चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज नंबर 8.3। चैप्टर का नाम चल रहा है त्रिकोणमिति का परिचय। एक्सरसाइज 8.3 शुरू करने में सबसे पहले तो हमें इसके फार्मूले करने हैं, और फार्मूले 8.1 में 8.2 में जो आए थे वो पहले ही लिखवाए जा चुके हैं। 8.1 के भी हो गए थे, 8.2 के भी हो गए थे। आज 8.3 के पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस एक एक फार्मूले से तीन तीन फार्मूले बनते रहे। साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रोका हमने, इसे यहीं रोका, प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस को हम यहीं रोक लें तो साइन उधर जाकर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले जो हैं दोनों तरफ अप्लाई होते हैं, कभी इधर से इधर अप्लाई होंगे, कभी इधर से इधर अप्लाई होंगे। कभी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कभी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा उधर जाकर प्लस के टेन स्क्वायर थीटा हो गए, और टेन स्क्वायर थीटा को अगर यहीं रोके हम तो सेक स्क्वायर थीटा तो यहीं था, प्लस का एक इधर आ गया माइनस 1। ये भी एक फार्मूले से तीन फार्मूले बन गए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा उधर जाकर प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को अगर यहीं रोकें तो प्लस का एक इधर आकर माइनस हो गया। तो ये भी फार्मूले सब वही हैं, कभी इधर से इधर लगेंगे, कभी इधर से इधर लगेंगे, और ये पक्के याद करने हैं हमें हर हालत में, वरना इसके बगैर हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। जब तक फार्मूले याद नहीं होंगे क्वेश्चन कोई सा नहीं होगा। तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के माइनस हो गया। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं रखा, प्लस 1 इधर आकर माइनस 1 हो गया। फॉर्मूले याद करने के लिए साइन और कॉस वाले फॉर्मूले में बीच में प्लस है, और ये दोनों बिल्कुल पास पास हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इस फार्मूले के बीच में माइनस है, ये दोनों एक से फार्मूले हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके बीच में भी माइनस है। तो एक फार्मूले के बीच में तो प्लस है शुरू वाले के, बाकी इन दोनों फार्मूलों में माइनस है। ये हमारे इस एक्सरसाइज के फार्मूले हैं, और फार्मूले दोनों तरफ से लगेंगे। बताया ये मैंने पहले, कभी इधर से इधर लगेंगे फार्मूले, कभी इधर से इधर लगेंगे, जैसी कंडीशन होगी वैसा काम कीजिएगा। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि त्रिकोणमिति के तीन अनुपात जो हैं, साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखो। सबको किस में लिखना? कॉट ए में, मतलब इन सबको कॉट ए के बराबर दिखाना। कितने कॉट ए के बराबर? तो इसमें कॉट तक जाने के लिए हमें दोनों एक्सरसाइज के फॉर्मूले याद रखने हैं, 8.1 का भी और 8.3 का भी, दोनों के फॉर्मूले यूज होंगे। 8.1 का क्या है? साइन का उल्टा क्या होता है?
एक बटे कॉसेक। अब ये है पहली एक्सरसाइज का फार्मूला और ये इसमें आ गया तीसरी एक्सरसाइज का कोसेक। अभी हमने फार्मूला लिखा था तीसरा, यहाँ पर क्या था वो फार्मूला? कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये फार्मूला था। ए लिख लो या थीटा लिख लो, कुछ भी लिखा जा सकता, अल्फा लिख लो। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर था ये। तो अगर हम इसका कोसेक निकालेंगे, कोसेक के रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो इस पर रूट लग जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यही चीज यहाँ पे आ जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आगे साइन का आंसर कॉट के पदों में आ गया। दूसरा वो कह रहा है सेक ए का मान निकालिए। किसके पदों में? कॉट के पदों में। तो सेक को कॉट में पहुंचने के लिए हम 2-3 रास्ते में पहुंच सकते हैं, चाहे तो कॉस के जरिए पहुंच जाओ, चाहे टेन के जरिए पहुंच जाओ। तो सेक ए बराबर क्या होता है? जैसे ये फार्मूला था, तो सेक ए बराबर क्या हो गया? सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, अभी लिखा था हमने फार्मूले में। तो सेक ए बराबर क्या हो गया? वर्गमूल लिया तो इसका भी वर्गमूल आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो सेक ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर। लेकिन क्या है, हमें तो आंसर चाहिए कॉट में, वो कह रहा है कॉट के पदों में लिखो। तो 10 को कॉट में बदलेंगे, 1 प्लस 10 का उल्टा होता है कॉट। ये पहली एक्सरसाइज का फार्मूला है 8.1 का, बटे क्या एलसीएम लिया, ए को कॉट स्क्वायर का एलसीएम आ गया कॉट स्क्वायर। एक से कॉट स्क्वायर को भाग के कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर को भाग के एक ही क्या एक। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं वरना इसका वर्गमूल आ जाएगा, तो नीचे का तो कॉट ही बाहर आ जाएगा और ऊपर का जो है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर? सेक है। तो ये आंसर हमारा किस में आ गया? कॉट के पदों में आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है इसका tan a की वैल्यू कॉट ए के पदों में। तो ये तो सीधी सीधी होती है, tan a बराबर 1 बटे कॉट ए। tan a बराबर 1 बटे कॉट ए। तो उससे 3 चीजों की वैल्यू पूछी थी कॉट के पदों में, साइन की, सेक की और tan की। tan का तो सीधा सीधा फार्मूला है 8.1 का फार्मूला, tan a बराबर 1 बटे कॉट ए। साइन ए से कॉट ए तक कैसे पहुंचे? साइन से पहुंचे पहले कॉसेक, कॉसेक में 8.1 एक्सरसाइज का फार्मूला था, फिर यहाँ से 8.3 का था फार्मूला, मैंने फार्मूला लिख के बता दिया। सेक ए बराबर क्या आया? रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये फार्मूला लिखा है यहाँ पर। जब स्क्वायर होगा तो इनका स्क्वायर में रूट का चिन्ह आ जाएगा और ये आ गया 10 में 10 का उल्टा होता है कॉट, कॉट का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ये आ गया और इसे कॉट स्क्वायर का वर्गमूल आ गया, ये रूट से बाहर आ गया इसलिए इसका स्क्वायर हट गया, आंसर आ गया। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो सेक तक पहुंचने के लिए हमें दोनों एक्सरसाइजों के फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। साइन ए बराबर
साइन क्या है, जिस तरीके से ये फॉर्मूले थे उसी तरह से पहला फार्मूला भी है, साइन स्क्वायर ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर क्या आ गया, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसका रूट लग गया है, जब इसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट लिया तो इस पे रूट का चिन्ह आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये फार्मूला यहाँ लगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हमें लाना है सेक के पदों में, सेक तक पहुंचना है। कॉस का उल्टा होता है सेक, बट एक करके एलसीएम लेंगे, सेक स्क्वायर ए और एक का एलसीएम सेक स्क्वायर ए, एक से सेक स्क्वायर ए को किया सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, ऊपर वाले का तो स्क्वायर रूट आ नहीं सकता, वर्गमूल नहीं आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऐसे ही रहा, और सेक स्क्वायर ए की जगह आ गया सेक की। 21 की वैल्यू आ गई साइन ए, साइन ए की वैल्यू किसके पदों में, सेक के पदों में। और शेष कह रहा है इस क्वेश्चन में पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात सेक के पदों में बताओ। एक तो सेक खुद ही हो गया, कितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, 6, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो एक तो सेक खुद हो गया, सेक के अलावा रह गए 5, 5 में से हमारा ये एक हो गया, एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट बिल्कुल इजी है, ये क्या है, कॉस ए बराबर, तो कॉस ए तो होता ही सेक का उल्टा है, कॉस ए बराबर सेक ए, 1/सेक ए। ये आ गया आपका तीसरा पार्ट। अब आए हम चौथे पार्ट पर, चलो साफ से लिख लें। तीसरा पार्ट आया इसका टेन। तो देखिए सेक का 10 में ही रहेगा, सेक स्क्वायर बराबर 1 + tan स्क्वायर। अगर हम 10 को नहीं रोके, ये फॉर्मूला पहले लिखवा चुका मैं, तो प्लस के एक इधर जाकर -1 होगा, और ये हम tan a ले लें, इसका वर्गमूल ले लें, तो इस पे भी वर्गमूल आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1, ये आ गया tan a बराबर √सेक स्क्वायर ए -1। यहाँ से tan को यहीं रोका, प्लस का एक इधर आकर -1, ये हो गया। अब इसका वर्गमूल लिया तो ये आ गया, तो tan a बराबर लिख सकते हैं हम सीधा √सेक स्क्वायर ए -1। चाहे हम फॉर्मूले से चलें। अब आया चौथा है कॉट ए। कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, 1/tan, और 1/tan, tan की वैल्यू अभी ये हमने लिखी 1/√सेक स्क्वायर ए -1। देखिए सारे आंसर किस में आते जा रहे हैं, सेक में। साइन सेक के पदों में आ गया, कॉस सेक के पदों में आ गया, तीसरा पार्ट tan a सेक के पदों में आ गया, कॉट ए को पहले tan a में बदला और tan के वैल्यू याद। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, सारे फॉर्मूले याद होने। फॉर्मूले याद होने के बगैर कुछ नहीं होने। अब एक और रह गया है कॉसेक के, कॉसेक नहीं जाएगा,
कोसेक ए। हमें चलना है सेक के पदों में। तो कोसेक से हम कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin ए, 1/sin ए की जगह पर क्या आ जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1/, फिर वैसे ही चलेंगे जैसे साइन वाले में चले थे। कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक स्क्वायर ए बटे 1 क्या, 1/√1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम, सेक स्क्वायर ए, 1 से सेक स्क्वायर ए को भाग किया, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर ए, बीच में आया माइनस, सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए को भाग किया, 1 आया, 1 का 1। अब ये जो नीचे के बटे हैं, नीचे के बटे जाते हैं ऊपर, और ये जब ऊपर गए तो ये रूट से बाहर निकल के गए, इसका स्क्वायर हट जाएगा। तो क्या आ गया, सेक ए बटे रूट सेक स्क्वायर ए माइनस ए, इसका है कोसेक ए, ये इसका आंसर है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कल को फिर इससे आगे हो।